जोहार हजारीबाग आज झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा दिन था। युवा नेता टाइगर जयराम महतो गिरिडीह से अपना नामांकन कर रहे थे। बोकारो डीसी के पास उन्हें नामांकन करने के लिए जाना था। उससे पहले एक दिन पहले हजारीबाग में संजय मेहता के साथ रोड शो करके संजय मेहता के लिए नामांकन में पहुंचे थे। और आज गिरिडीह में लाखों की संख्या में समर्थकों के साथ वो रैली करने के बाद जैसे ही डीसी आवास पहुंचे तो जयराम महतो को गिरफ्तार किया जा रहा है। और ऐसा लगा कि रांची की पुलिस जो है जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए ये पहुंच गई है और कभी भी जयराम महतो जो है गिरफ्तार हो सकते हैं। ये पूरा फैल गया, ये खबर जो है पूरे क्षेत्र में फैल गई और फिर जयराम के समर्थक सब समनालय के आसपास पहुंच गए। जयराम वहां नॉमिनेशन कर रहे थे, इधर समर्थकों के बीच में ये था कि जयराम कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। इसी बीच समर्थक इंतज़ार कर रहे थे और जयराम नॉमिनेशन फाइल करके बाहर निकले। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद सभा की एक बहुत बड़ी सभा हुई और सभा के बाद अभी भी शाम में जो माहौल हो गया था कि जयराम कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन समर्थक जो है उनके आसपास जुटे हुए थे। मामला ये था कि पुराने एक मामले में नगड़ी थाना जयराम महतो को खोज रही थी और उनके ऊपर विधानसभा घेराव का मामला दर्ज है। उसी को लेकर पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। लेकिन भारी गर्मी के बीच लगभग 1 लाख से ज़्यादा समर्थकों के साथ ऐसा कह रहे हैं बोकारो के लोग कि 1 लाख से ज़्यादा समर्थक वहां पे पहुंचे हैं जयराम महतो के नॉमिनेशन में। कल संजय मेहता के नॉमिनेशन में भी काफ़ी लोग थे और आज आप देख सकते हैं जयराम महतो के नॉमिनेशन में कई लोग पहुंचे हैं। तो जयराम महतो का आगे क्या होगा? क्या नॉमिनेशन करके वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे या जयराम महतो की गिरफ्तारी हो जाएगी? अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या उन्हें बेल जल्दी मिलेगा या फिर बेल लेट से मिलेगा? क्या वो भी केजरीवाल की तरह चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे और फिर क्या इसका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प हो गया है। और झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ लिया जब ये खबर फैल गई कि जयराम महतो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। तो नामांकन के दिन ही जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पे पहुंची और जो भी भीड़ थी वो उन्हें रोकने के लिए वहां पे पहुंच गई। पुलिस और समर्थकों के बीच में काफ़ी जिद्दोजहद चली, लेकिन भीड़ काफ़ी था, इसीलिए जयराम को सभा करने का मौका दिया गया। सभा करने के बाद शाम में भी समर्थक वहीं पर जुटे रहे और शाम में जब तक खबर आई थी तब तक जयराम महतो को गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन समर्थक ये भी कह रहे हैं कि किसी भी वक्त जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। आपको बता दूं कि आज हजारीबाग में मनीष जायसवाल, जयप्रकाश भाई पटेल और कई अन्य नेताओं ने नॉमिनेशन दाखिल किया। उसी क्रम में आज गिरिडीह से जयराम महतो ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। इस नॉमिनेशन में हजारीबाग जब कल आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर इस गर्मी में 50,000 से 1 लाख भीड़ आ जाएगी तो समझ लीजिए गिरिडीह हम लोग जीत रहे हैं। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है आप देख सकते हैं, किस तरह से पुलिस बल तैनात हैं। जयराम महतो को गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहां पे पहुंची, लेकिन उनके समर्थक इतने ज़्यादा थे कि पुलिस भी इतनी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई और जयराम महतो को नॉमिनेशन करने दिया गया। उसके बाद नॉमिनेशन के बाद वो भाषण भी दिए और भाषण के बाद अभी तक ये क्लियर नहीं है शाम तक कि जयराम महतो की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है। देखिए किस तरह से जयराम महतो गाड़ी में चढ़ के लोगों के बीच अपना उनका अभिनंदन कर रहे हैं। लोग दूर दूर से, पूरे झारखंड से आप कह सकते हैं कि उनकी रैली में, उनकी नॉमिनेशन में जमा होने के लिए आए थे। अब सबसे बड़ा यही सवाल है कि अगर जयराम महतो गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें बेल कब मिलेगा? अगर बेल जल्दी नहीं मिला तो क्या वो चुनाव प्रचार में प्रभाव डाल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गिरिडीह झारखंड का हॉट सीट बन गया है, जिसमें एक तरफ सीपी चौधरी आशू से हैं और जेएमएम से मथुरा महतो खड़े हुए हैं, वही जयराम महतो जेबीकेएसएस से खड़े हो रहे हैं। तो देखना यह है कि गिरिडीह का जो हॉट सीट है वो कौन जीतता है।